देगी, 2100 रुपये देंगे, 2500 रुपये देंगे, ऐसे सभी ने बड़े ही जो है ऑफर वगैरह भी दिए जनता को। यदि आप 10 साल से अच्छा काम कर ही रहे थे तो आपको आखिरकार ऑफर देने की क्या ज़रूरत थी। जो आपने भी तो ऑफर दिए है कि 2100 रुपये देंगे यदि जीत गए तो। पिछली बार कहा था कि यदि मैंने काम किया है तो वोट दें, नहीं तो ना दें। तो वो कॉन्फिडेंस इस टाइम कहाँ था। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जी हाँ, ऐसा ही है कुछ मेरा आज का वीडियो। बात करेंगे आज दिल्ली के चुनावी नतीजों की। तो आखिरकार दिल्ली के चुनावों का रिज़ल्ट आ ही गया, और जो नतीजे हैं वो भी वाकई सबको चौंकाने वाले ही थे, यही कहा जा सकता है। क्योंकि इसमें जो है बहुत ही जो है मुद्दे बड़े ज़बरदस्त रहे, यही कहा जा सकता है। और एक पार्टी की जीत और एक किसी की हार तो होनी ही होनी थी। लेकिन इस चुनाव में जो है बहुत ही पूरे देश की नज़र थी, और जिस तरह की राजनीति चल रही थी कि पानी में डुबकी लगा के दिखाओ। उसके बाद ये भी आरोप बहुत लगे कि एक्स्ट्रा वोटर ऐड कर दिए गए हैं, और इसके अलावा साड़ी बांटने की या इस टाइप की घटनाएं भी बहुत हुई। तो ले दे के लास्ट में जो है जो जनता का निर्णय था वो सर्वोपरि ही माना जाना चाहिए। तरफ तो एक पार्टी थी जो शुरू से ही शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उस पर चुनाव लड़ रही थी। और वहीं एक दौर ऐसा भी आया जो कि पार्टियों ने यही कहा कि भाई कोई इतना देगी, 2100 रुपये देंगे, 2500 रुपये देंगे, ऐसे सभी ने बड़े ही जो है ऑफर वगैरह भी दिए जनता को। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली की जनता कुछ भूल गई, क्योंकि जो है अब एक अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो इन्होंने हरियाणा में भी चुनाव लड़ा, वहाँ भी जो है बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन रहा। और ये मान कर चलते हैं कि वहाँ की जनता को ये समझा नहीं पाए कि हमने स्कूलों पे अच्छे काम किए हैं, या फिर जो है मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और बेसिक फैसिलिटीज़ पे बहुत काम किया है। ये वहाँ की जनता को समझा नहीं पाए, ऐसा मानकर चला जाए। लेकिन दिल्ली की जनता का क्या, दिल्ली की जनता ने तो ये सब देखा है। उसके बावजूद भी अगर वोट शेयर पहले से कम हुआ है और किसी और पार्टी की जय हुई है तो इस संदर्भ में देखा नहीं जाना चाहिए। और सवाल तो ये भी बनता है कि यदि आप 10 साल से अच्छा काम कर ही रहे थे, आपने शिक्षा पे काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, अच्छे जो है और जो है फैसिलिटी आप कहते हैं पानी पर काम किया, सीवर पे काम किया, तो अगर आपने इतना काम किया है तो आपको आखिरकार ऑफ़र देने की क्या ज़रूरत थी। जो आपने भी तो ऑफ़र दिए है कि 2100 रुपये देंगे यदि जीत गए तो जिस तरह आपने पिछली बार कहा था कि यदि मैंने काम किया है तो वोट दें, नहीं तो ना दें। तो वो कॉन्फिडेंस इस टाइम कहाँ था। इस बार कुछ तो कमी थी। तो हालांकि बाकी पार्टियों ने यही वादा किया कि जो ये फ्री बीज जिसे कहा जाता है वो बंद नहीं करी जाएंगी, और साथ ही और अब जो पार्टी की जीत हुई है जिस पार्टी की, उसने तो 2500 रुपये देने का वादा किया है। और देखा जाना चाहिए कि वो 2500 रुपये दिए भी जाते हैं या फिर एक चुनावी वादा कहकर उसको टाल दिया जाता है। और जिस दिल्ली की जनता ने अच्छे स्कूल बनते अपनी आंखों से देखे होंगे, और भी बहुत फैसिलिटीज़ पे काम होता देखा होगा, क्योंकि जो कहीं भी चुनावों में जो लाइव जो है पत्रकार जा रहे थे तो उसमें जनता खुद मान रही थी कि हाँ स्कूलों पे तो काम हुए हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि वोट शेयर फिर भी डाउन रहा। दिल्ली का चुनाव जो है वो अकेला दिल्ली का चुनाव नहीं था, उस पर पूरे देश की जो है नज़र थी। क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो 10 साल पहले ही सत्ता में आई है और कहाँ उसने बड़ी बड़ी पार्टियों को हराया, और दिल्ली में सबकी इसी पर नज़र थी। तो आज से 10-15 साल पहले लगा लो कि अगर न्यूज़ जब देखते तो यही खबर आती थी कि यदि बिजली कंपनियों का बकाया नहीं चुकाया गया तो कुछ ही दिन बाद पूरी दिल्ली अंधेरे में होगी, और कुछ इस टाइप की जो है एक खौफ फैलाने वाली न्यूज़ बहुत आती थी। कम से कम पिछले 10 साल में तो ऐसा सुनने को नहीं मिला। और जो है जो खबरें हमने देखी जनता की भी जो इसमें आई हैं, तो उसमें भी ऐसे ही कहा गया कि बिजली तो वाकई 200 यूनिट फ्री आ रही थी, और कहीं ऐसा भी नहीं शो हो रहा था कि बजट घाटे में जा रहा है। तो आखिर जनता ने किस बात पर वोट दिया। खैर, उम्मीद करते हैं कि यदि दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए और किसी अच्छे बदलाव के लिए वोट किया है तो ये जो है अच्छा बदलाव होगा भी।